ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का 10.04। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। देखो ये इसका जवाब बड़ा आसान है। जैसे मान लो कि आपका कोई पीस ऑफ पेपर है, अगर आप उसके ऊपर से हवा फेंकेंगे तो इसका मतलब ऊपर प्रेशर कम हुआ, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो पेपर ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका वेट जो होता है ना, पेपर का वेट mg, वो उसको नीचे की तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर लेगा। लेकिन अगर आपने नीचे की तरफ फूंक मार दी पेपर के, तो क्या होगा, नीचे प्रेशर कम हो गया और नीचे उसका वेट भी है पेपर का mg, तो इसलिए वो पेपर नीचे मुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एज द फ्लो ऑफ एयर increased, pressure on that side decreases if upside pressure decreases, if upside pressure decreased, it can be balanced by weight it can be balanced by weight to get it horizontal. But if we blow air under it, then what will happen? Then downside pressure will be less and paper will get concave shape एज इन फिगर। देखो बेटा, मैं इसको फिगर बना के बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई पेपर है और हमने पेपर के नीचे की तरफ अगर एयर फ्लो करी है, तो एयर फ्लो अगर इधर फास्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हुआ, क्योंकि स्टॉप है, यहाँ पे एयर नहीं बह रही। जहां एयर नहीं बह रही है वहां प्रेशर ज्यादा है, जहां एयर बह रही है वहां पे प्रेशर घट गया है, यहाँ पे mg भी है, तो ये आपका टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर आपने ऊपर से ब्लो किया है एयर, तो ऊपर से ब्लो किया है तो क्या होगा, ऊपर से ब्लो की है अगर एयर आपने, तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ प्रेशर कम भी हो गया ना, तो क्योंकि इसमें वेट है, तो ये वेट इसको क्या करेगा, नीचे ही मैनेज करने की कोशिश करेगा। तो हम इस तरह का काम करते हैं हॉरिजॉन्टल रखने के लिए पेपर को, कि ऊपर से एयर ब्लो करते हैं, नीचे से नहीं करते, बल्कि वो ऊपर से एयर ब्लो करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है प्रेशर, तो वो कम प्रेशर नीचे ज़्यादा प्रेशर, तो वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल रखता है उसको, पेपर को। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जो है किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल बना करके रखना चाहते हैं, तो हम ऊपर से एयर ब्लो कर देते हैं, तो वो चीज़ हॉरिजॉन्टल बनी रहती है। नीचे से करोगे तो और ज़्यादा कॉन्केव हो जाएगी, राइट। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, when we try to close the water tap with our fingers, fast jets of water gush through the opening between the finger. Yes, देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा बात है। स्मॉल ओपनिंग between our fingers, between our fingers give a lesser cross section to flow
to flow water jet, as per principle of continuity, ध्यान दो, as per principle of continuity, the speed of water jet, speed of water jet through small openings, is fast always, हमेशा फास्ट होता है। तो वाटर जेट को अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत तेज निकलता है पानी, इनके ये जो हमारी उंगलियों के बीच में स्पेस है ना, उसमें से निकलता है पानी बहुत तेज, राइट। चलिए सी क्या है, द साइज ऑफ द नीडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन द थंब प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ डॉक्टर व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग। यस, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, एडमिनिस्टर करता है इंजेक्शन को, तो उस समय जो सिरिंज होती है ना, उसकी बनावट आप देखेंगे तो आगे से जो है कटा रहता है, नीचे से स्प्रिंग, वो सिरिंज जो होती है ना बेटा, सिरिंज की नीडल आप देखेंगे वो भी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर एकदम सेंटर पे नहीं होती है। आप देखिए सिरिंज की बनावट क्रॉस सेक्शन एरिया के एकदम सेंटर पे नहीं होती है। नीडल एक बाजार से सिरिंज खरीद लो, 5 रुपये 10 रुपये में आती है, दिख जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा साइड में रहता है, मतलब बिल्कुल एकदम सेंटर पे नहीं होती नीडल। तो उसका कारण क्या है कि थंब से प्रेशर लगाते हैं तो जो नीडल है ना, उसकी बनावट इस तरह की होती है, वो मतलब लगाई भी ऐसी जगह पे जाती है, और उसका जो आउटर पार्ट होता है वो भी इस तरह का होता है कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से फ्लो रेट को कंट्रोल करती है देन द थंब। इट इज एज पर द बर्नौलीज थ्योरम। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। नीडल पतली होती है ना, तो इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आपकी बर्नौलीज थ्योरम कहती है ना, देखिए एज पर बर्नौलीज थ्योरम, एज पर बर्नौलीज थ्योरम P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इज कांस्टेंट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आपका वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब कम प्रेशर से ही आपका काम चल जाने वाला है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, है ना। अब वेलोसिटी पर स्क्वायर लगा हुआ है तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एज देयर इज स्क्वायर पावर ऑन v एंड p हैज पावर 1। देखो ये मैथमेटिकल बात है कि p पर पावर 1 है और v पर पावर 2 है, इसका मतलब वेलोसिटी का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो निडल पे वहाँ पे जो है ना वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा आराम से फ्लो हो जाता है और डॉक्टर को ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, राइट। पावर 1, हेंस डॉक्टर एडमिनिस्टरिंग द इंजेक्शन need to put low force, put small force on thumb। थंब पर कम फोर्स लगाने से चला जाता है, वो ज़्यादा दम नहीं लगानी पड़ती। या सॉरी, या आप ये कहिए कि जरा सा एक बार स्टार्ट में लगाना पड़ता है, बस एक बार चालू हुआ ना तो बस फिर तो चल जाता है खुद ही, फिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो ये आपका सी क्या है। डी देखिए क्या पार्ट है। डी है फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन। यस, देखो बेटा इसको रिकॉइलिंग कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ मोमेंटम। तो डी, यस, it is due to
इट इज ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ मोमेंटम। एक मिनट जरा, कुछ हिल गया क्या कैमरा? नहीं सही है, कैमरा सही है। ये एक मिनट जरा, तार फंस गया है। अरे भाई ऐसा कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है। तो देखिए, इट इज ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या होता है कि इफ अ जेट ऑफ वाटर comes from the container। इफ जेट ऑफ वाटर और फ्लूइड, वाटर की जगह आप लिक्विड भी रख सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि आप केवल वाटर ही रखें, है ना। यस, इट इज ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ मोमेंटम। इफ अ जेट ऑफ वाटर लिक्विड comes out from the container, then in opposite direction a recoiling is offered to satisfy conservation of momentum, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये आपका एक कंटेनर है। अब कंटेनर पर व्हील लगे हुए हैं, मान लीजिए कंटेनर पर व्हील लगे हुए हैं। अब आपने यहां से एक छोटा सा छेद कर दिया है ना। लो एक मिनट में जरा छेद करने की कोशिश करता हूं। ये आपने थोड़ा सा छेद कर दिया, अब इसमें वाटर भर दिया आपने। अब इसमें से क्या होगा, पानी का जेट निकलेगा, धार निकलेगी। जब ये पानी की धार निकलेगी तो ये पहिए पर है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इधर जो है आपका मोमेंटम क्या आएगा, इधर मोमेंटम आएगा P बराबर mv को आप क्या लिखोगे, mv को लिखोगे आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पीड। इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप a और v रो v ऐसे लिखेंगे आप, है ना। तो या ax लिखो, ax रो v जो भी आप लिखेंगे ना, जैसे a। अब x को लिखेंगे आप vt अपॉन रो v। तो कुल मिलाकर के आपके यहाँ पे फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ कितना, p अपॉन टी आ जाएगा a रो v स्क्वायर। अब आपके इधर की तरफ जो है ना मोमेंटम आएगा इसका, और वो उसके कारण भी आपके रिकॉइलिंग फोर्स लगेगा। तो एक तरीके से इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो आएगा आपका F अपॉन मास। अब जो भी मास ऑफ वाटर का है a रो v स्क्वायर आपका फोर्स है, ध्यान दीजिए, अपॉन ये m आएगा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। वॉल्यूम को आप जो है ना ax लिख सकते हैं, x इज vt, वेलोसिटी इनटू टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्टेंस, राइट। ये आपका हो गया। नेक्स्ट E क्या है, E है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। यस, ध्यान दीजिए, एक तो सिंपल बॉल फेंकी जाती है, तो सिंपल बॉल फेंकी जाती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना। हाँ, ध्यान दीजिए, विथ अ सिंपल बॉलिंग, ये डी वाले को देखो, विथ अ सिंपल बॉलिंग there is parabolic path simply, there is a parabolic path simply। बिल्कुल जो पैराबोला होता है ना हमारा, बिल्कुल वैसा होता है जैसे प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक पाथ, है ना। अब प्रोजेक्टाइल पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल path is always parabolic, but with spin,
but with spin the extra turning force due to relative flow of air, due to relative flow of adjacent air, ऐसे लिखिए आप, due to relative flow of adjacent air, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए आप। बट विथ स्पिन द एक्स्ट्रा टर्निंग फोर्स ड्यू टू रिलेटिव फ्लो ऑफ एडजेसेंट एयर। देखो क्या होता है, जैसे हमने उसको स्पिन दे करके फेंका तो बॉल के आसपास में एयर रहती है, तो उस एयर से फ्रिक्शन लगता है, वहां एयर के अंदर भी वो आता है, मूवमेंट आता है, तो एक रिलेटिव स्पीड बन जाती है एयर के साथ में। बट विथ स्पिन द एक्स्ट्रा टर्निंग फोर्स ड्यू टू रिलेटिव फ्लो ऑफ एडजेसेंट एयर टेक्स प्लेस कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्या नाम है, इस इफेक्ट का नाम है मैग्नस इफेक्ट, कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। आप ये वर्ड लिख देना वहां पर, ये वर्ड लिखने से क्या होगा, लगेगा कि हाँ आपको मैग्नस इफेक्ट के बारे में पता है। एक्चुअल में ये क्रिकेट का बड़ा एक मतलब जोरदार चीज है, और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को जो है ना, बैट्समैन को मैच हरा देता है स्पिन बॉलर, क्योंकि बैट्समैन आइडिया नहीं लगा पाता बॉल आएगी किधर, हाँ वो कुछ नहीं समझ पाता और बॉल इधर उधर हो जाती है, राइट। तो बट विथ स्पिन द एक्स्ट्रा टर्निंग फोर्स ड्यू टू रिलेटिव फ्लो ऑफ एडजेसेंट एयर टेक्स प्लेस कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। दिस मैग्नस इफेक्ट causes a deviation from parabolic path। तो पैराबोलिक पाथ से जो है ना डेविएशन हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपके चारों सवाल हो गए। और कोई सवाल पूछना हो आप लोग जूम सेशन में बात कर सकते हैं, ठीक है।